उनका अपना विचार होगा, वो उनकी इच्छा है। तो हम ये कहते हैं आपसे कि छोटों ने बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया और बड़ों ने छोटों पर न्याय करना छोड़ दिया, इसलिए समाज में विकृति आ गई और झगड़े उत्पन्न होने लगे। हर घर में कोई ना कोई झगड़ा है। तरुणी प्रभुता गे है, नई नई बहुओं की घर में चलने लगी, सासू मां की कोई पूछ नहीं। सलाहकार, देखो एक उदाहरण देता हूं धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र के सलाहकार कौन थे? धृतराष्ट्र के सलाहकार थे भीष्म पितामह। धृतराष्ट्र के सलाहकार थे गुरु द्रोणाचार्य। धृतराष्ट्र के सलाहकार थे विदुर जी। परंतु ये तीनों दिग्गज थे, पर धृतराष्ट्र इन तीनों से सलाह ना लेकर शकुनी से सलाह लेते थे। याद रखना, धृतराष्ट्र ने जब सलाहकार शकुनी को बनाया तो धृतराष्ट्र का सर्वनाश हुआ कि नहीं? इसलिए कहता हूं, अच्छा पांडवों में और कौरवों में अंतर कितना था? इतना ही अंतर था कि पांडव अपने बड़ों का सम्मान करते थे और कौरव अपने से बड़ों का अपमान कर देते थे। दुर्योधन जो था ना, पितामह भीष्म का सम्मान नहीं करता था। दुर्योधन जो था ना, अपने गुरु द्रोणाचार्य का सम्मान नहीं करता था। उसे जो अच्छी बात कहता उसका वो तिरस्कार करता था। और जब आप बड़ों का तिरस्कार करेंगे तो आप 100 ही क्यों ना हो, समूल नष्ट हो गया दुर्योधन जैसे दिग्गजों का। यदि बड़ों का सम्मान करना भूल गए, उसी दिन से तुम्हारी उल्टी गिनतियां चालू हो गई। इसलिए बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान कभी ना छोड़ना। वो भले तुम्हें कुछ भी कहें, वो भले तुम्हारे संग अत्याचार करें, पर तुम जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है, वाक को है त्रिशूल। आप अपने रास्ते पर ठीक रहो बस। हाँ, तुम्हें जचता नहीं है कोई व्यक्ति तो उससे थोड़ी दूरी बना लो, ठीक है। परंतु आप ये ना कहो कि अब मैंने आपको गाली दी तो आप भी समाज में मुझे गाली दें, मेरी बुराई करें ना। आपने दे दी सो दे दी, खत्म। दुर्योधन बड़ों का सम्मान नहीं करता था। और सुनो, कौन सम्मान नहीं करता था? रावण। रावण ना सम्मान नहीं करता था। रावण के पिता ने समझाया था, विश्रवा ने सीता को चुराया है, गलत किया है। रावण के गुरु हनुमान जी, रावण के गुरु शंकर जी थे, शंकर जी के अवतार हनुमान जी थे। हनुमान जी ने समझाया, गलत किया तूने, रावण सीता को वापस कर। जब बड़ों का सम्मान नहीं करता, बड़ों की बातें नहीं मानता, तो उस रावण के आज गली गली पुतले जलाए जाते हैं। और आजकल के बच्चे भी अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। हाँ या ना? बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो करते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जो सम्मान करते हैं अपने माँ बाप का, बुजुर्गों का, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी धूल अपने मस्तक पर रमाते हैं। पर जो सम्मान नहीं करते उनसे प्रार्थना करते हैं, बेटा सम्मान करना सीखो। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। इसलिए अपने बड़ों का सम्मान किया करो, बड़ों का आदर किया करो। महाभारत हुआ बड़ों का सम्मान ना करने के कारण। रावण का सर्वनाश हुआ बड़ों का सम्मान ना करने के कारण। जो बात बड़े कह रहे हैं एक बार विचार कर लो, क्या नुकसान है? भाई पिताजी कह रहे हैं कि यहां मत जाओ, 2 मिनट विचार कर लो, यहां जाने से क्या फायदे। दोनों तरफ, दोनों पहलू देख लो, फायदे क्या, नुकसान क्या। पिताजी क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं, थोड़ा विचार कर लो और देख लो क्या सही है क्या गलत है। सुन लो प्यार से। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि बड़ों का आदर जरूर कीजिएगा। नारद जी अपनी
मन स्थिति से परेशान है, शांति नहीं मिली, तब वृंदावन आए और वहां एक बूढ़ी सी स्त्री, जवान स्त्री बूढ़े से पुरुष को देखकर नारद जी दंग रह गए। क्या है ये? उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य है। नारद जी बोले, तुम जवान, तुम्हारे बेटे बुढ़े, ये क्या है? बोले, कलयुग है, सब उल्टा चल रहा। क्या मदद करूं मैं? मेरे बेटों का अज्ञान मिटा दो, मेरे बेटों की जवानी लौटा दो। नारद जी ने कहा, ठीक है, वेद पुराण गीता सुनाई ज्ञान वैराग्य को, पर उनसे शांति नहीं मिली। तब नारद जी को आकाशवाणी ने कहा, नारद जी भागवत की कथा सुनवाओ। जब तक भागवत नहीं सुनवाओगे तब तक इनका दुख दूर। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। नारद जी महाराज चले, सनकादियों ने बताया भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। भागवत की कथा हरिद्वार की धरती पर प्रारंभ हो गई। नारद जी ने कहा, मैंने गीता पुराण सुनाया, उनसे तो दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से कैसे होगा? सनकादियों ने कहा, दूध से ही घी बनता है, जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। घी से पूड़ी बन सकती है, दिया जल सकता है, ना दूध से पूड़ी बनेगी ना दिया जलेगा, जबकि दूध से ही घी का जन्म होता। दही बनाओ, दही का मंथन, फिर मक्खन पकाओ, घी। घी का पिता दूध है, पर दूध जितना पावरफुल है उससे कई गुना पावरफुल घी है। उसी प्रकार वेद पुराणों से भागवत की उत्पत्ति हुई है, पर जितनी शक्ति भागवत में है उतनी शक्ति किसी में नहीं है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार इसमें भरा पड़ा है। इसलिए 18 पुराण मत सुनो, एक भागवत को सुन लोगे तो 18 पुराण सुनने का फल मिल जाएगा। 4 वेद समझ में नहीं आएंगे, इसलिए भागवत को सुन लो तो 4 वेद समझ में आ जाएंगे। वेदों का सार तत्व भागवत है, पुराणों का सार तत्व भागवत है, स्मृतियों का सार तत्व भागवत है, ब्रह्मसूत्र का सार तत्व भागवत है। सबका सार भरा है। ये मक्खन है, खाओ पियो, पिबत भागवतम रसमालयम, रस से भरी पड़ी है। भाई गन्ने का डंडा तुम्हें कोई दे तो चबाने में नुकसान हो सकता है, दांत टूट सकते हैं या दांतों में फंस सकता है, पर कोई गिलास में रस निकालते दे दे तो पी लो फटाफट। ऐसे भागवत तो रस है, केवल पीने की जरूरत है आपको, बाकी सार तो यही है। सारे पुराणों का सार निकाला गया है भागवत। क्या है? हर वेद पुराण को पढ़ा, व्यास जी सबकी रचना किए हैं। 4 वेद उन्होंने, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 17 पुराण लिखे, अंत में 17 का निचोड़ इसमें दे दिया, वेदों का निष्कर्ष इसमें। इसीलिए इसे पंचम वेद कहते हैं। भागवत जी को क्या बोलते हैं? पंचम वेद। लिखा है ये बातें, सबका सार तत्व है। गीता, गीता का सार, महाभारत 1 लाख श्लोकों का महाग्रंथ है, उसका सार भागवत है। भागवत में ऐसी कौन सी कथा है जो नहीं है? ऐसी कौन सी बात है जो नहीं है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो नहीं है? विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है, आपको पता है? इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है। भागवत श्रवण करने मात्र से संपूर्ण वेद पुराणों को श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता। इसलिए भागवत जी की पोथी लोगों ने बिठाई है, इसीलिए ताकि उनको संपूर्ण वेद पुराण सुनने का फल मिल जाए। भागवत संपूर्ण वेद पुराणों का फल प्रदान करती है। अभी आज से भागवत जी की पोथी बैठी है, आगे बहुत सारे भक्त रह गए हैं, गुरुजी हमें भी बिठाना है, हमें भी बिठाना है। आगे फरवरी में फिर होंगे भागवत जी के पाठ, 2 फरवरी या 3 फरवरी डेट होगी, हम कल फाइनल करेंगे, उसमें भी भागवत जी के पाठ होंगे, आप बिठा सकते हैं। तो भागवत जी जो हैं सर्व वेदों का रस है। अब नारद जी बोले, सुनवाओ। 4 आसन हरिद्वार में लगाई, कथा प्रारंभ हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत शुरू ही
सनकादियों ने सुनाई, केवल महिमा गाई गई भक्ति महारानी वृंदावन से। देखिए भागवत का संकल्प, आप कहीं भी बैठे हो विश्व के किसी भी कोने में, और आपके संकल्प मात्र से भागवत यहाँ हो गई तो आपको पुण्य वहां प्राप्त हो जाएगा जहां आप हैं। अपने भक्ति महारानी वृंदावन थी और कथा इनके नाम से हुई हरिद्वार में, तो ये बिल्कुल यहाँ से स्वस्थ होकर वहां चली गई और वहां नाचने लगी। महाराज मैं ठीक हो गई, बताओ कहां बैठ जाऊं? संत ने कहा ये जो संत जन बैठे हैं इनके हृदय में जाकर भक्ति महारानी तुम वास करो। तो जो कथा प्रेमी होते हैं उनके हृदय में भक्ति का निज वास होता, निवास होता। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया बड़ा कठिन है प्रभु, कोई ज्ञानी जन भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई मूर्ख धूर्त कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, पर जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी व्यक्ति कथा सुन के तरेगा? बोले हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत बड़े से बड़े पापी को तार देती है। आज तक किसी को तारा? हाँ, भागवत ने सबको तारा। किसको तारा? सुनो। एक पंडित जी रहा करते थे आत्मदेव नाम के, उनके पास सब कुछ था, खाने को रोटी थी, पहनने को वस्त्र थे, पर संतान नहीं थी। संतान के लिए रोते थे। एक बार घर छोड़कर चले गए। एक महात्मा जी ने फल दिया, फल लाकर पत्नी को दिया। धुंधली ने पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, तो गाय को एक बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन का बेटा हुआ धुंधकारी, तो उसे खरीद लिया बहन ने, धुंधली ने, और नाम पड़ा धुंधकारी। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। संत कृपा करके फल दिए थे, पर इनकी पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, तो गाय को बच्चा हो गया। और देखिए संत कृपा, संत प्रभाव से गाय को भी बच्चा हो गया। बच्चा, बछड़ा नहीं, बच्चा, कान गाय की तरह थे बस। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपनी माँ को, अपने पिता को मारता था। पिता से बोला पैसे निकालो, पिता ने पैसे नहीं दिए तो 2 लाठियां जमाई पीठ में। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, जब तक माँ बाप के पैसे होते हैं ना तो उड़ाते हैं, और माँ बाप के पास पैसे खत्म हो जाएं तो घर से निकाल देते हैं। एक मैया हमसे बोली कुछ दिन पहले कि गुरुजी हमारे बेटे ने हमसे कहा माँ पैसे दे दो, हम अपने घर में तुम्हारे लिए कमरा बनवा देंगे। हमसे पैसे ले लिया, 50,000 रुपए हमने जो जोड़ के रखे थे, पैसे भी ले लिया और फिर घर से निकाल भी दिया। घर से भी निकाल दिया, पैसे भी ले लिया। अब वो माँ फिर यहां आई तो ये दास उनकी सेवा करता है। अर्थात कहने का आज इतना कलयुग प्रभावशाली है कि इसने बच्चों की बुद्धि ऐसी बिगाड़ रखी है। अरे सुना था कि दुनिया स्वार्थी है, पर ये नहीं सुना था कि आजकल के बेटे भी माँ बाप से स्वार्थ चाहते हैं, बेटे स्वार्थी हैं। ये तो सुना था कि दुनिया स्वार्थी है, पर ये थोड़ी सुना था कि बेटे स्वार्थी हैं। ये भी अपने माँ बाप की सेवा तब तक करते हैं जब तक स्वार्थ है। माँ बाप पैसे कमाते हैं तो सेवा करते हैं, पैसे नहीं कमाते, कोई पेंशन नहीं है तो सेवा नहीं करते। धुंधकारी अपने पिता को मारता है, माँ को मारता है। पिताजी को गौकर्ण जी ने उपदेश दिया, दिव्य उपदेश। क्यों रोते हो? क्या ये शरीर तुम्हारा है जो पत्नी और पुत्र को अपना मान बैठे हो? देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। त्याग दो इस अहम भाव को कि मैं किसी का हूं और मेरा कोई है। दिव्य ज्ञान देकर गौकर्ण जी ने पिता का कल्याण किया। मां कुएं में कूद कर गई। धुंधकारी 5 वैश्याओं के संग रमण किया। 5 ने गला दबाकर धुंधकारी को मारा। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई प्रेत योनि में,
गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, तब धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को चला गया। ये भागवत की वो महिमा है जो प्रेत योनि से भी मुक्त करने वाली है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत की योनि में कोई चला जाए तो उसे भागवत जी मुक्त कर देती हैं। ये वो भागवत। श्री सुखदेव भगवान आगे सनकादियों ने नारद जी को कहा, देखो भागवत की ये महिमा है। गौकर्ण जी ने दोबारा भागवत सुनवाई तो जितने लोग वहां थे सब भगवान के धाम को गए और गौकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया। नारद जी गदगद हो गए, देवता प्रकट हो गए, संत मुनि कीर्तन करने लगे और भगवान जी प्रकट हो गए। बिहारी जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का ये पावन दर्शन, श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। श्रोता शुद्ध श्रोता हो जो केवल कथा प्रेमी हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं